नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खास खबर है तहसील कादीपुर ब्लॉक अखंडनगर के ग्राम सभा पतार खास की। जी हां, खबर आपको विस्तार से बता दें। देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की वीर सपूतों को याद में मेरी माटी मेरे देश अभियान एक महत्वपूर्ण नागरिक अभियान है, जो भारतीय भावना से जोड़ने का प्रयास करती है, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान की प्रेरणा प्रदान करता है। यह अभियान हम सबको अपनी मातृभूमि की महत्वपूर्णता को अवगत कराता है और वीर सपूतों की याद दिलाता है। इसी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश आज कादीपुर के विधायक राजेश कुमार गौतम और ब्लॉक प्रमुख करिश्मा गौतम और ग्राम प्रधान पतारखास अमित कुमार पांडे और वरिष्ठ नागरिक कुमरेश कुमार पांडे, बीडीओ अखंडनगर सचिव ग्राम पतारखास विपिन कुमार मिश्र और चौकी प्रभारी बिलवाई शैलेंद्र प्रताप सिंह, दीवान जी मनीष कुमार यादव, अजय कुमार राजभर सभी ने घर घर जाकर एक चुटकी घर की मिट्टी और अक्षत लेकर गांव का नाम रोशन किया और समस्त मीडियागण तथा ग्राम सभा पतारखास के सभी नागरिक ने मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरों से अवगत कराते हैं। यह खास खबर थी यूथ कार्नर न्यूज चैनल से वरिष्ठ संवाददाता शशिकांत शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूथ कार्नर न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, मेरा माटी मेरा देश। यह एक राष्ट्रीय स्तर तक कार्यक्रम है, जिसके विषय में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों लोगों का ये मिशन है और आप सबके सहयोग से यह राष्ट्रभक्ति जो हमारे देश में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, हम आप में है। जैसे आदमी अपने बच्चों को पालन पोषण करके आगे बढ़ाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी या व्यवसाय में ले जाता है, अपने परिवार को चलाता है, वैसे इस देश को भी चलाने की जरूरत है। सारे लोग मिल करके इस देश को व्यवस्था को बनाते हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी अपने घर की है, जो हमारी जमीन है, हमारी साइकिल है, हमारी मोटरसाइकिल है, हमारे सारे इस व्यवस्था में है, वैसे इस सरकारी व्यवस्थाओं में भी आपकी जिम्मेदारी है और आप ही के द्वारा ये चलाया जाता है। यह राष्ट्र, यह देश, इसका 15 अगस्त 26 जनवरी को तो हम लोग मनाते भी हैं, आप लोग भी आते हैं, लेकिन ये अलग से कार्यक्रम रखा गया और पूरे देश में चलाया गया और जो अभी 30 सितंबर तक चलेगा, ये हर गांव में होना, हमारे गांव में नहीं, ये पतारखास में हर गांव में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है और लगभग पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है। यह एक तरीके से आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारा देश विगत 300, 400, 500 साल पहले से ही गुलामी था। मुगल के द्वारा गुलाम किया गया, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम किया गया। तो हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे परिवार के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, जो सबसे निचले पायदान पे होगा, जिसकी कभी पूछ नहीं थी, जिसकी कभी कोई सामाजिक रूप से सहभागिता नहीं थी, उसको बगैर उनसे पूछे, बगैर उनके दरवाजे पे गए, उनके दरवाजे पे हम देखे और हमने वो मिशन किया कामयाब। आप मुसहर समाज के लोग वीडियो साहब हमारे गांव में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं सबसे ज्यादा संख्या ब्लॉक में हमारे गांव में। जब हम चुनाव लड़ने के लिए प्रधानी का आपके गांव के बीच में, आपके परिवार में गए, तो हमने देखा कि बहुत स्थिति खराब है हमारे मुसहर समाज की वीडियो साहब। शायद इतनी दयनीय स्थिति तो किसी की नहीं होगी और मेरी आंखों में आंसू आया। मैंने कहा कि मेरे परिवार की बेटियां, मेरे परिवार की माँ, मेरे परिवार की बहनें जिस तरीके से छतों में स्नान करती है, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना, पूजा पाठ, शायद वही इनको भी सम्मान देना चाहिए। और ईश्वर ने, बाबा भोलेनाथ ने वो कामयाबी दी, आप लोगों का सहयोग रहा यहाँ से लेकर जिले तक कि आज मेरे गांव के एक भी इंसान परिवार ऐसा नहीं है जिनके पास छतों की कमी हो। अगर कोई छूटा होगा तो उनको भी सारे परिवारों को चुन चुन करके विकासखंड मुख्यालय से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, वीडियो साहब बैठे हैं, अपनी बात कर सकते हैं। जब तक विधायक नहीं आ रहे हैं तब तक के लिए अपनी बात का कोई मामला हो, आपको लग रहा हो इस मंच में अपनी बात करने का थोड़े समय में आप अपनी बात कर सकते हैं। समस्या हो बिल्कुल आप आराम से अपनी बात कोई भी आप कर सकते हैं, उसका निस्तारण चल रहा है।
किसी को कोई समस्या भाई आप कोई दिक्कत हो बताइए, आप तो मीटिंग में आए समय निकाल के। चलो भैया चंदू खड़ा है वो मैसेज थोड़ा नहीं कभी मतलब इसके लिए चेयर इतना करेंगे तो नहीं आपको एक जगह काफी ज्यादा के हैं। आप सब चेहरे से तो परिचित हैं, दूसरी बार आपके सत्ता में हैं और सबसे कर्मठशील हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, हम लोगों की बात को सुनते भी हैं, जहाँ तक कहा जाता है वजन भी रखते हैं। आपके क्षेत्र से हैं, आए हुए हैं माननीय राजेश गौतम जी, आप सब और आप भी यहाँ चल करके आई हैं। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को मैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से सादर धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ कि कम से कम आप पतार खास में एक मंच के नीचे आप लोगों से मुखातिब होते हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय देश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्र के लिए कार्यक्रम है, क्योंकि राष्ट्र हित में हम लोग पैदा हुए हैं और राष्ट्र के लिए ही हम लोग खत्म होंगे। यह मिट्टी यहीं रहेगी, यह संसार यहीं रहेगा और हम लोग एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जाएंगे तो कुछ न कुछ नाम करके जाएंगे। बैठी हुई है और हम चाहते हैं कि उनको भी माल्यार्पण करके ठीक ठीक बना दिए। द्वारा नहीं लिया गया माननीय विधायक जी। कि मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद इस ग्राम सभा के प्रधान बड़े भाई रवि पांडे जी, खंड विकास अधिकारी गौतम जी। परिवार मजबूत होता है तो हर समस्या से व्यक्ति कर सकता है और जब अपनी ग्राम सभा सुंदर होती है, ग्राम सभा मजबूत होती है। 75 वर्ष आजादी के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम किया कि आजादी के बाद जो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग लोग सपना देखते रहे कि भैया एक दिन भारत देश बहुत आगे जाए, एक दिन भारत देश पूरे विश्व को विश्व गुरु बनेगा, एक दिन भारत देश किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और आज भगवान के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तो भी गर्व से कहेगा कि हमारे आंगन की माटी यहाँ पर मौजूद है और उसी में देश मजबूत होगा। हम भगवान के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तो भी गर्व से कहेगा कि हमारे आंगन की माटी यहाँ पर मौजूद है और उसी में देश मजबूत होगा। हम मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर जो आज पूरे देश में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है उनका चरण छू करके आशीर्वाद देता है। ये दर्शाता है कि वाकई आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि भारत देखा था वो आज सपना साकार हो रहा है। मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि हर घर कोई भी घर छूट नहीं पाए। यहाँ पर न जात की बात होती, न मजहब की बात होती, न यहाँ राजनीति हो रही है। यहाँ पर एक मकसद है कि हर आंगन से वो माटी इस कलश में आए और इस कलश को ले चल करके प्रधान जी के नेतृत्व में, बीडीओ साहब के नेतृत्व में, हर व्यक्ति के नेतृत्व में जाए और वहाँ पर कलश वाटिका में स्थापित जब होगा तो हम भी गर्व से कहेंगे कि अपने आंगन की माटी हमने दिया। एक योगदान, एक आशीर्वाद होगा और ये दिखाता है एकजुटता और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र निर्माण की बात आती है। मुझको लगता है तो वहाँ पर भारत का एक एक नागरिक एकजुट होकर के आशीर्वाद देता है कि हमारा भारत देश कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत। जब आप अपने नेता से, अपने अधिकारी से पूछेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम सभा में क्या काम हो रहा है, असली लोकतंत्र ही होता है। पुनः में जितनी हमारी मात्र शक्तियां हैं आपका चरण छू करके अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि ये लगा की बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी हमारे गांव में
शिमला जी बैठी हुई हैं, जो समूह सखी है, लगभग अपनी मेहनत से 400, 450, 500 महिलाओं को उन्होंने एक समूह का संगठन जो माननीय क्लस्टर में बांटा गया है और क्लस्टर न्याय पंचायत स्तर से बिल्कुल फिक्स है। वही क्लस्टर इन लोगों को महिलाओं को बैठने का एक स्थान होगा और बेलवाई में आप लोगों का क्लस्टर बन रहा है। गाँव गाँव नहीं बन पाएगा। हाँ, इस तसली आप लोग कुछ करना चाहिए। आप लोगों की मांग थी और किसी को Vamos,